लड़की शिजी के पैर धोने का पानी लेकर जा रही थी कि अनजाने में उसने देखा चेहरे पर चिपका नकली तिल पानी में गिर गया। वह घबराकर तिल निकालती है, जल्दी से उसे चेहरे पर कहीं भी चिपका लेती है, फिर पानी उठाकर शिजी के सामने ले जाती है। जैसे ही वह शिजी के जूते उतारकर उसके पैर धोने लगती है, तभी युवराज चौंक कर देखता है कि कमरे में अभी अभी उथल पुथल हुई थी और यह भी कि लड़की पहली बार शिजी की सेवा में पैर धोने आई थी। मगर अगले ही पल, तुम क्या कर रही हो? फौरन शिजी को मेरे लिए नीचे रख दो। ये सुन लड़की तुरंत शिजी से माफी मांगकर अपनी गलती मानने लगी, क्योंकि अफवाहों में शिजी को क्रूर, निर्दयी और बेझिझक कत्ल करने वाला जीता जागता यमराज कहा जाता था। वह लड़की गांव के किसान की बेटी थी। बीमार छोटे भाई बहनों के इलाज के पैसे जुटाने को वो खुद शीजी फू में दासी बनकर आ गई। लड़की सुंदर थी, इसलिए उसे डर था कि शीजी उसे देखकर टोंगफंग या हुआन बना लेगा। इसी वजह से उसने चेहरे पर नकली अंग चिपका लिया। उधर शीजी युद्ध भूमि से लौटकर शादी से बचकर आराम से रहना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर बाहर अफवाह फैला दी कि वह संतान नहीं कर सकता। लेकिन फू रेन ने हार नहीं मानी और फिर दासियों का एक जत्था खरीद लिया ताकि शीजी उनमें से किसी पसंद की लड़की चुन ले। माँ का यह सिलसिला खत्म नहीं होता था। शीजी को मजबूरी में एक बदसूरत सी दासी चुननी पड़ी और नई आई दासियों के इस झुंड में शीजी की नजर पहली नजर में ही इस साधारण सी लड़की पर जा पड़ी। फिर उसने तुरंत उससे पूछ लिया, उसका नाम क्या है? आपकी सेवा में शीजी। दासी का नाम दान्यांग है। दान्यांग का चेहरा खास नहीं और नाम भी कठिन है। सुनो, रहने दो। माँ ने कई बार लोग भेजे हैं, कहती हैं कि मुझे एक और भरपाई दे दो, मैं आगे भी तुम्हें भेजती रहूंगी। वह देखने में दिलचस्प लगती है। क्या बस इतना ही चाहिए? लेकिन वो लड़की, वह युवराज की निजी दासी बनना नहीं चाहती थी, मगर हैसियत नीची होने से वह युवराज का विरोध करने की हिम्मत कहाँ कर पाती। युवराज ने भी लड़की की आंखों में छिपा डर देख लिया। लगता है उसकी क्रूर ख्याति फैल चुकी थी। फिर युवराज ने लड़की के लिए आरामदेह रहने की जगह तय कर दी और उसके लिए नए कपड़ों के 2 जोड़े भी बनवा दिए। जब वह नए कपड़े पहनकर युवराज के सामने आई तो युवराज अनायास बोल उठा, सचमुच अच्छे कपड़े बेकार कर दिए। फिर उसके मातहतों ने लड़की को हुक्म दिया कि युवराज के कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह साफ कर दे। लेकिन अगले ही पल शीजी चाय पीते हुए चौंक गया। ये क्या कर रहा है? नहीं, आप ऊपर चढ़कर क्या कर रहे हैं? तो फिर मैं ऊपर आए बिना इसे आसाफनाज कैसे करूं? लड़की ने तुरंत शीजी के कपड़ों का पल्ला पकड़कर बहुत माफी मांगी और कहा कि वह अभी अभी हवेली में आई है, इसलिए उसे नियम कायदे नहीं पता। शीजी ने उसी वक्त गुस्से में उसे आदेश दिया कि वह अपने कमरे में जाकर दीवार की तरफ मुंह करके खड़ी रहे और आत्मचिंतन करे। उसकी इजाजत के बिना कमरे से एक कदम भी बाहर न निकले। रात के खाने का समय आया तो शीजी ने मेज पर सजे व्यंजनों को देखकर सोचा कि शायद लड़की ने अभी तक खाना नहीं खाया, इसलिए उसने अधीनस्थों से पूछा कि लड़की क्या कर रही है। ये सुनते ही वे उसका मतलब समझ गए। फिर लड़की को ले आई और रात का खाना खाएं। हो गया क्या? अभी कुछ बाकी है? रात के खाने को तुम क्या बोलते हो? दिन में 3 बार खाना क्या आम नहीं है? अभी भी दिन में 3 वक्त का खाना तुम? क्या घर में दिन में 3 बार खाना नहीं खाया जाता? मगर उन्हें नहीं पता था कि लड़की का घर गांव में था और वह दिन में सिर्फ 1 बार पतली खिचड़ी खा पाती थी। नए साल पर ही कभी सूखा खाना नसीब होता था तो फिर रोज 3 वक्त का खाना कहाँ? शिजी को जब पता चला कि आम लोग इतनी दयनीय हालत में जैसे पानी और आग के बीच जी रहे हैं तो उसका मन बहुत दुखी हो गया। इसलिए उसने लड़की को बैठने को कहा, अपना सारा खाना उसे इनाम में दे दिया और यह भी कहा कि आगे से वह दिन में 3 वक्त रसोई में जाकर खा सकती है। अगर कम पड़े तो रसोई में और बन जाएगा। इससे लड़की की शिजी के बारे में राय बदल गई। थोड़ी देर में लड़की ने सारा खाना चट कर दिया। खाना खाकर वह शिजी के लिए पाँव धोने का पानी लेने गई, मगर अनजाने में उससे एक बड़ा हादसा हो गया। जब लड़की उठकर शिजी को सहारा देने लगी तब कौन जानता था कि उसका दाहिना पाँव फिसल जाएगा। दोनों साथ गिर पड़े और उसी पल उठ नहीं पाए।